होमवर्क, होमवर्क और होमवर्क। क्या ओरिजिन है इस होमवर्क का? कहां से शुरू हुआ था ये होमवर्क देना? कौन थे पहले टीचर जिसने ये होमवर्क दिया है? ये होमवर्क दिया है इन बच्चों को जो आज भी बर्डन लग रहा है। कहां से ओरिजिन हुआ है? आइए आज मैं बता देता हूँ। इटली के एक जाने माने टीचर रोबर्टो निवेलिस 1905 में अपने लेजी स्टूडेंट्स को, ध्यान में रखना, लेजी स्टूडेंट्स को एज ए पनिशमेंट होमवर्क देते हैं और उसके बाद में ये होमवर्क देना एक एज ए टूल ऑफ इम्प्रूविंग लर्निंग या एक क्राइटेरिया फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग माना जाता है और तब से लेकर आज तक ये चलता आ रहा है हमारे स्कूल सिस्टम्स में हर जगह। खुशामदीद दोस्तों, पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक 6 साल की एक छोटी बच्ची की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 6 साल की माहिरू प्रधानमंत्री मोदी से होमवर्क के बर्डन को कम करने की अपील कर रही है। आइए मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? इस वीडियो के वायरल होते ही जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक ट्वीट के द्वारा कहते हैं कि हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया है एक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए ताकि स्कूल किड्स के लिए जो होमवर्क का बर्डन है उसको कम कर दिया जाए। और नेक्स्ट दिन ट्यूसडे को JNK एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है कि 1st से 8वीं जमात तक के बच्चों के जो ऑनलाइन क्लासेस है वो मैक्सिमम 90 मिनट्स तक रखे जाएंगे और नेक्स्ट 90 मिनट्स को भी 2 अलग अलग सेशंस में डिवाइड किया जाएगा। इसके साथ 9वीं से 12वीं जमात के बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस का लिमिट 3 आवर्स का रखा गया है। आइए अब मैं आपके साथ होमवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद में ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्या होमवर्क को आज के टाइम रिड्यूस करने की जरूरत है, स्पेशली किड्स में, स्कूल गोइंग बच्चों में जो कि 1st से 8th लेवल तक के बच्चे हैं। क्या उनमें इस होमवर्क के बर्डन को कम करना जरूरी बन गया है आज के टाइम? अगर हम होमवर्क के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट ये आता है कि होमवर्क से टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्ड है वो इंक्रीज हो जाता है और वो स्ट्रांगर हो जाता है। क्यों इस तरह से ये बॉन्ड क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि जब होमवर्क देते हैं अगले दिन जब बच्चा होमवर्क करके आ जाता है तो टीचर उसको चेक करेगा और टीचर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी मिस्टेक्स होंगी उनको निकालेगा और उनको सुधारने की कोशिश करेगा। और इस वजह से होमवर्क के थ्रू एक बॉन्ड स्ट्रांगर हो जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में और इसकी वजह से स्टूडेंट की ग्रोथ, स्टूडेंट की डेवलपमेंट और स्टूडेंट की लर्निंग में इंप्रूवमेंट हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्टूडेंट की एजुकेशनल लाइफ में पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। स्टूडेंट की एजुकेशनल लाइफ में जब कोई भी स्टूडेंट अपने घर होमवर्क लेके आ जाता है स्कूल में से, फिर उसको घर पे पेरेंट्स उसको चेक करते हैं। पेरेंट्स को कोई गलती लगेगी, कहीं पर प्रॉब्लम लगेगी तो वहां पर उसको समझाएंगे और वहां पर सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी एक अच्छी हेल्प मिलती है स्टूडेंट को आगे लर्निंग इंप्रूव करने में। इसके साथ स्टूडेंट एंड टेस्ट्स के लिए, जो साल के एंड में जो ईयरली टेस्ट्स होते हैं, उनकी तैयारी के लिए ये होमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि होमवर्क इसी बेसिस पर दिया जाता है टीचर्स के थ्रू कि टाइम टू टाइम जो भी क्वेश्चंस आएंगे जो आगे जाकर उनको फेस करने हैं फाइनल एग्जाम्स में, तो वो उनकी बार बार प्रैक्टिस हो जाती है टाइम टू टाइम। इससे प्रिपरेशन फाइनल एग्जाम के लिए बेहतर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया जाता है कि स्टूडेंट की रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटीज डेवलप हो जाती है होमवर्क करने से। क्योंकि जब होमवर्क करेगा रोज रोज स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट एक आदत बन जाएगी कि ये काम मुझे आज दिया गया, ये आज ही करना है, ये काम नेक्स्ट डे के लिए है तो ये उसी दिन करना है। तो इस आदत से एक लाइफ में एक शेड्यूल बन जाता है स्टूडेंट का।
अब अगर हम होमवर्क के डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और इवन टीचर्स का भी मानना है कि 5 से 6 घंटे के जो लेसन्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को स्कूल में, उसके बाद में 2 से 3 घंटे का जो होमवर्क दिया जाता है वो बहुत ज्यादा अनफेयर होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो जो टाइम होता है होमवर्क जो वहां पर कंज्यूम कर लेता है वो दूसरे एक्टिविटीज में लगना चाहिए था, वो फैमिली के साथ स्पेंड करने में लगना चाहिए था वो टाइम, वो दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स में देना चाहिए था वो टाइम उस बच्चे का। लेकिन होमवर्क का बर्डन होने से वो टाइम भी उसको यहाँ पर ही देना पड़ता है, पढ़ाई की तरफ देना पड़ता है, तो इस वजह से उस बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर बच्चा जो है सेम नहीं होता है, हर बच्चे की अपनी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है और हर बच्चे को अपनी इंटेलिजेंस के लेवल पर होमवर्क मिलनी चाहिए। यहाँ पर हर बच्चे को सेम होमवर्क दिया जाता है इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक होमवर्क को 10 मिनट या आधे घंटे में पूरा कर सकते हैं, दूसरा बच्चा वही होमवर्क 3 घंटे भी पूरा नहीं कर सकता है और फिर स्ट्रेसफुल फील कर सकता है। इसके साथ अगला पॉइंट जो आता है, होमवर्क देने से बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कैपेबल नहीं होते हैं कि उस लेवल की उतनी सारी होमवर्क को वो पूरा कर पाएंगे, लगातार 4 घंटे की होमवर्क 5 घंटे की होमवर्क को करेंगे। तो इस वजह से पेरेंट्स तो उनको फोर्स कर रहे हैं होमवर्क करने के लिए, लेकिन बच्चा नहीं कर पाता है तो वो रेजिस्ट करेगा, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। एक और पॉइंट यह है, अगर एक्सेसिव होमवर्क दिया जाएगा तो इस वजह से होमवर्क की इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। एक्सेसिव होमवर्क देने से क्या करते हैं, आपको अपनी एक्सपीरियंस होगी, मुझे अपनी एक्सपीरियंस है, जब ज्यादा होमवर्क दिया जाता है हमें स्कूल में कॉलेज में, तो हम क्या करते हैं, 1-2 बच्चों ने किया, बाकी सारे उसके पीछे लग गए, कॉपी करने लग गए, और उस कॉपी करने से क्या फायदा हुआ, क्या मतलब रहा फिर उस होमवर्क करने का, नहीं रहा ना कोई मतलब। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है कि होमवर्क एक इफेक्टिव टूल है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इतनी ज्यादा भी होमवर्क ना दी जाए बच्चे को कि वो एक बर्डन समझना लगे इस होमवर्क को और एक दूसरे से कॉपी करने लग जाए बच्चे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।